आप सभी लोगों की हाईएस्ट डिमांड पे आज आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा 3 BHK। ऑफ कोर्स ये लग्जरी 3 BHK नहीं है, लेकिन ऐसा 3 BHK है जो आप आराम से अफोर्ड कर सको और ऐसे लोकेशन के अंदर है, यानी कि सेटेलाइट और प्रेरणातीर्थ देरासर जैसे पीसफुल लोकेशन के अंदर है, जो 100% रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट होगा। यानी इसमें कोई कमर्शियल शोरूम बना हुआ नहीं है, 100% रेसिडेंशियल है। और आजू बाजू के एरिया में भी आपको लो राइज ही सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, यानी बंगलोज या फिर 3 से 4 माले के। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट में आते हो, यानी लोकेशन पे आते हो, तो मेरी गारंटी आपसे है कि ज़रूर से इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर ही आप आपका 3 BHK बुक करवाओगे। तो जल्दी से चलते हैं, देखते हैं ये 3 BHK का सैंपल हाउस। तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। आप वेस्टिबुल स्पेस से जैसे ही आप बाहर निकलते हो, तो अब तक हमने आपका आई कैन बेट यू ऑन दैट कि ये सत्ता आई कैन बेट यू ऑन रेट नेगोशिएशन से लेकर सिंपल हाउस सिलेक्शन तक, और रेट नेगोशिएशन इस नंबर पे फोन करके हमें विजिट करें। स्वागत है आपका 5 कॉर्नर के इस नए वीडियो के अंदर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं अफोर्डेबल से लेकर लग्जरी और अपार्टमेंट से लेकर फार्म हाउस। तो आज एक ऐसा ही 3 BHK आपके लिए लेकर आए हैं जो ऑफ कोर्स लग्जरियस तो नहीं है, लेकिन इसे आप आराम से अफोर्ड भी कर पाओगे। और इसका जो सिंपल हाउस उससे ये दिखाऊं उससे पहले थोड़ा बहुत जो है प्रोजेक्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं, और कॉमन अमेनिटीज़ या फिर कॉमन फोयर के तौर पे आपको क्या कुछ मिलता है। ये है आपका कॉमन फोयर स्पेस। एक फ्लोर पे ऑफ कोर्स 4 अपार्टमेंट रहेंगे, और चारों अपार्टमेंट में जब हम बात करते हैं स्पेस की, तो फोयर स्पेस भी काफ़ी बड़ी है। 2 लिफ्ट आपको यहाँ पर अलग से सेपरेट मिल जाएंगी, और स्पेस जैसे मैंने बताया आपको कि काफ़ी स्पेशियस है चारों के बीच वाला फोयर। तो वो उनके लिए आपको कोई कंसर्न लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स ये कोई अमेनिटीज़ का पार्ट नहीं है, लेकिन ये कॉमन स्पेस आपको मिलती है, और अमेनिटीज़ 35+ अमेनिटीज़ आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर मिल जाएगी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं ये सिंपल हाउस। लेकिन उससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग अस, क्योंकि आपका एक लाइक सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेट करता है ऐसा ही सिंपल हाउसेस आप तक पहुंचाने में। तो जल्दी से शुरू करते हैं ये 3 BHK का सिंपल हाउस। जैसे ही आप एंटर करते हो, ये आ गया आपका मेन एंट्रेंस गेट, और ये स्पेस जो है वो है आपका वेस्टिबुल स्पेस। तो पहले हम देख लेते हैं आपका लिविंग, डाइनिंग एंड किचन एरिया। वेस्टिबुल एरिया से जैसे ही आप आगे बढ़ते हो, आप देखोगे एक लेविश सा लिविंग स्पेस, जहां पर आपको काफ़ी स्पेशियस सा लिविंग एरिया मिल जाएगा। और जब हम बात करते हैं प्रीमियम 3 BHK अपार्टमेंट की, तो वहां पर आपको 11 फीट की ग्रिड के लिविंग एरिया मिलते हैं, लेकिन ये 3 BHK के अंदर आपको 12 फीट का ग्रिड मिल रहा है। यानी आपकी जो चौड़ाई है वो 12 फीट का रहेगा, और लंबाई तो ऑफकोर्स 18 से 19 फीट के आसपास का मिल रहा है। यानी सिर्फ आपका लिविंग एरिया ही 12 बाई 19 के आसपास रहेगा। तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है जब हम बात करते हैं प्रीमियम अपार्टमेंट्स, और वो भी आप आराम से अफोर्ड कर सको वैसे रेट के अंदर। और जब हम बात कर और इस लिविंग एरिया के अंदर आप आराम से 7-8 सीटर सोफ़ा तो और लगा ही सकते हो। ऑलरेडी आप जैसे देख पा रहे हो, यहाँ पर 6 या 7 सीटर का सोफ़ा लगा हुआ है, और साथ में इस लिविंग एरिया के अंदर आपको बालकनी भी स्पेशियस मिलेगी। जब हम बात करते हैं बालकनी एरिया साइज़ की, तो 12 फीट की ग्रिड है, और 5 फुट की आपकी इनकी चौड़ाई है। यानी 12 फीट बाई 5 फीट का आपको प्रॉपर सिटिंग बालकनी भी मिल जाएगा। तो वो भी मैं ज़रूर से आपको दिखाऊंगा, लेकिन वो ऑफकोर्स आपको जैसे हम वीडियो के एंड में दिखाते हैं वो बालकनी भी दिखाई दूंगा। तो ये था आपका लिविंग एरिया। यहाँ पर जो है इस वॉल को आप अपने हिसाब से चाहो वैसे डेकोर कर सकते हो। टीवी यूनिट अगर आप लगाना चाहो तो यहाँ पर प्रॉपर साइज है, आराम से आप टीवी यूनिट लगा सकते हो। और कुछ ऐसे यहाँ पर भी ये इस वॉल को भी आप यूटिलाइज ज़रूर से कर सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ पर एक छोटा सा पूजा स्पेस या टीवी यूनिट अगर आप शिफ्ट कर देते हो यहाँ पर, तो टीवी यूनिट भी सेट कर सकते हो, और वो वाली वॉल को आप पूजा स्पेस के तौर पे ज़रूर से
आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। कोई पूजा के लिए उतना बड़ा स्पेस नहीं दिया हुआ है, लेकिन फर्नीचर के अंदर आप इनबिल्ड करके उसे यूटिलाइज ज़रूर से कर सकते हो। तो ये था आपका लिविंग एरिया विद 7-8 सीटर सोफ़ा। आपका सेंटर टेबल आ गया, यहाँ पर टीवी या फिर पूजा स्पेस या इस वॉल को भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। और वहाँ से रहा था आपका मेन एंट्री विथ वेस्टिबुल स्पेस। आगे बढ़ते ही सीधा आपको मिल जाएगा एक प्रॉपर साइज़ के अंदर डाइनिंग स्पेस। 6 सीटर का डाइनिंग आप आराम से सेटल कर सकते हो। और जैसे ही आप जब हम बात करते हैं एक ऐसे लेआउट की जहां पर डाइनिंग भी आपका प्रॉपर सेट होना चाहिए और आपका जो पैसेज है, जो आप जाते हो आपके किचन एरिया या फिर आपके जो बेडरूम्स हैं, वो भी कट नहीं होना चाहिए। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर यूटिलाइज किया हुआ है। 6 सीटर का डाइनिंग स्पेस आप आराम से सेटल कर सकते हो। और एग्जैक्ट सामने ही आपको मिल जाता है आपका आई शेप के अंदर बना हुआ किचन, यानी मॉड्यूलर किचन स्पेस। नीचे मॉड्यूलर किचन जो है आप अपने हिसाब से प्रॉपरली सेट कर सकते हो। और ऊपर भी आपको ऑफकोर्स काफ़ी स्पेस मिल जाएगा जहाँ पर स्टोरेज सेट कर सकते हो। सिंक तो ऑफकोर्स यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर स्टोव भी रख सकते हो। ऊपर चिमनी स्पेस लगा के उनके पाइपिंग वगैरह भी प्रोविज़न दिया हुआ है, सीधा वॉशयार्ड के अंदर निकल जाएगा। और आपके फैमिली में जो वुमेन्स हैं जो किचन में काम ज़्यादातर उनका रहता है, कुकिंग करते हैं, उनको ये एरिया ज़रूर से पसंद आएगा। क्योंकि कई बार प्रीमियम अपार्टमेंट्स तो होते हैं लेकिन उसमें स्टोर स्पेस की कमी होती है। तो लेकिन यहाँ पर आपको फुल साइज़ का स्टोर स्पेस मिल रहा है। यहाँ पर ऑलरेडी ये ग्रेनाइट्स वगैरह लगे हुए हैं, ऐसे ही लगा के हर एक अपार्टमेंट के अंदर मिल जाएंगे। तो काफ़ी सारा स्टोर स्पेस, यानी किचन का जितना भी स्टोरेज वगैरह रहेगा वो आप वहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हो। या फिर अगर आप चाहो तो इस वॉल को निकाल के और बड़ी साइज़ के अंदर आपको आपका लिविंग एरिया भी बनाना हो तो भी चांसेस है। यू जस्ट नीड टू कंफर्म विद द डेवलपर। और कई बार ये जो है रेक वगैरह निकाल के वहाँ पर रेफ्रिजरेटर या फिर वाइट गुड्स भी सेट करना हो तो वो आप कर सकते हैं। दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन योर आर्किटेक्ट या फिर आपके इंटीरियर डिज़ाइनर कैसे वो डिज़ाइन करते हैं इस वाले अपार्टमेंट को। तो ये था आपका किचन विथ स्टोर रूम। और अब हम बात करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा आपका वॉशयार्ड। लुक एट दिस स्पेस, ऑफ कोर्स डिसेंट सी साइज़ के अंदर आपको मिल रहा है आपका वॉशयार्ड। और यहाँ पर आ जाएगा आपका वॉशिंग का स्पेस, या आपका यूटेंसिल वॉशिंग स्पेस भी रह जाएगा। हीटर गीज़र अगर आप यहाँ पर लगाना चाहो तो लगा सकते हैं। आरओ भी आई थिंक यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आज की डेट में कुछ ऐसे सिस्टम्स आ गए हैं जहाँ पर आरओ आप जो है सीधा वॉशयार्ड के अंदर भी लगा सकते हो, उनकी कनेक्टिविटी डायरेक्ट यहाँ पर होती हैं। तो वैसे सिस्टम भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये था आपका वॉशयार्ड स्पेस। तो अब तक हमने आपको दिखाया आपका लिविंग, डाइनिंग, किचन, वॉशयार्ड और स्टोर रूम। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑफकोर्स प्रीमियम अपार्टमेंट के अंदर काफ़ी मैटर करती हैं। और इस अपार्टमेंट की साइज़ की बात करें तो ये है आपका 2470 स्क्वायर फीट। और कुछ डिटेल्स जो कि मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है आपको बतानी इस प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि सिर्फ 2 टावर है, 100% रेसिडेंशियल है। 2 टावर में सिर्फ 80 यूनिट्स ही हैं, यानी 10 फ्लोर का बिल्डिंग है। लो राइज प्रोजेक्ट है। लो राइज जब हम बात करते हैं तो ये कोई आइकॉनिक 20 माले, 22 माला या फिर 32 माले का प्रोजेक्ट नहीं है, ये सिर्फ 10 माले का है। और प्योर 100% रेसिडेंशियल होने के साथ साथ ये आपका पीसफुल लोकेशन के अंदर भी है। तो जब हम बात करते हैं सैटेलाइट की और कनेक्टिविटी की, तो एसजी हाईवे सिर्फ 5 मिनट के डिस्टेंस पे, प्रेरणा तीर्थ देरासर रोड या फिर प्रेरणा तीर्थ देरासर सिर्फ 2 मिनट के डिस्टेंस पे है। तो अगर आप बिलोंग करते हैं जैन कम्युनिटी से या फिर आपको देरासर एक्सेस एकदम नज़दीक चाहिए, तो दिस इज़ दी ओनली प्रोजेक्ट की जो नया बन रहा है सैटेलाइट लोकेशन के अंदर। और आई कैन बेट यू ऑन दैट कि 2470 स्क्वायर फीट की साइज़ का ये अपार्टमेंट और ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर पोजेशन, यानी दिसंबर 2025 में आपको पोजेशन भी मिल जाएगा। और जो रेट के अंदर ये अपार्टमेंट मिल रहा है और कोई सैटेलाइट या प्रेरणा तीर्थ देरासर रोड पे आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे। ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ 3 करोड़ के आसपास के 3 BHK है, ये एक्सक्लूसिव रेट के अंदर है। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट को विजिट करना चाहते हो तो ज़रूर से आप हमें कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हमारी एक्सपर्ट टीम जो है वो ज़रूर से आपको हेल्प करेगी आपकी साइट विजिट से प्रोजेक्ट शॉर्ट लिस्टिंग, यूनिट सिलेक्शन, नेगोशिएशन। आपको जब तक चाबी नहीं मिलती तब तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। तो ज़रूर से आप इस नंबर पे कॉल करके इस प्रोजेक्ट को विजिट ज़रूर से कर सकते हैं। और एक्सक्लूसिव जो मैंने सारे बेनिफिट्स बताए हैं वो आपको ज़रूर से पसंद आएंगे। तो अब तक जो जो चीज़ें हमने देख ली वो था आपका कॉमन स्पेस आपके अपार्टमेंट का। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस 3 BHK के तीनों बेडरूम्स। तो चलते हैं देखते हैं 3 बेडरूम्स।
यह है आपका फर्स्ट बेडरूम जब हम दिखाते हैं तो जनरली वो रहता है बच्चों का बेडरूम या गेस्ट बेडरूम। तो ऑफ कोर्स सेम यहाँ पर भी आपको बच्चों का बेडरूम मिलेगा, यानी किड्स बेडरूम या फिर गेस्ट बेडरूम ये हो जाएगा। और साइज़ वाइज बात करें तो ऑफ कोर्स इसमें भी आपको 11 फीट की ग्रिड के सारे बेडरूम जो है वो आपके 11 फीट की ग्रिड वाले हैं। तो ये 11 फीट की ग्रिड वाला अपार्टमेंट है। एक्चुअल जो है साइज़ है वो आपको ज़रूर से नीचे मिल ही जाएगी। किंग साइज बेड यहाँ पर आप लगाना चाहो तो आराम से लगा सकते हैं। और ये जो स्पेस यहाँ पर वर्क टेबल या फिर वर्क फ्रॉम होम डेस्क जैसा दिया हुआ है, तो इसे रिप्लेस करके आप स्टोरेज स्पेस या फिर आपका वो वार्डरोब स्पेस भी ज़रूर से इसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कई बार आप जब हम इतनी सारी चीज़ें एक साथ बोलने जाते हैं तो वॉशरूम वार्डरोब हो जाता है, लेकिन ये स्पेस जो है वो आपका है वार्डरोब के लिए जगह काफ़ी डिसेंट सी साइज़ का आप बना सकते हैं। ये जितना भी फर्नीचर आप देख रहे हो दैट इज़ फॉर द प्रेजेंटेशन पर्पस ओनली। डेवलपर का एज सच उतना कोई वो नहीं था कि सिंपल हाउस बनाना, क्योंकि इतनी अच्छा रिस्पॉन्स इस प्रोजेक्ट के अंदर मिल चुका है। लेकिन फिर भी हमने इंसिस्ट किया कि एक सिंपल हाउस होना चाहिए ताकि हमारी कम्युनिटी को भी हम दिखा सकें कि सेटेलाइट जैसे पीसफुल लोकेशन के अंदर भी नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और वो भी ये रेट के अंदर मिल रहे हैं। तो ऑफ कोर्स आप कनेक्ट कर सकते हो हमारे साथ। और जब हम बात करते हैं, हमने डिमांड किया था डेवलपर ने, जब हम बात करते हैं कि हमने डिमांड किया था डेवलपर को और उन्होंने प्रोवाइड किया है ये फर्नीचर वगैरह बना के, तो ज़रूर से एक विज़िट तो बनता है। तो उनके लिए ज़रूर से आप हमारी टीम से कनेक्ट करें। तो ये था आपका फर्स्ट गेस्ट या फिर किड्स का बेडरूम। ऑफ कोर्स इसमें अटैच वॉशरूम नहीं है, सामने ही आ जाएगा आपका कॉमन वॉशरूम भी आपको डिसेंट साइज़ के अंदर मिल रहा है। और जगवार के प्रीमियम फिटिंग्स जो है वो इसमें लगे हुए हैं। आपका ये शावर स्पेस, आपका WC, और यहाँ पर आ गया आपका सिंक। और ओवरऑल कॉमन वॉशरूम के हिसाब से थम्स अप है इस वाले वॉशरूम को। तो ये था आपका कॉमन वॉशरूम विथ किड्स बेडरूम जो कि हमने देख लिया। अब बात करते हैं आपके सेकेंड बेडरूम की। तो हियर इज़ योर सेकेंड बेडरूम। इसे ज़रूर से आप मास्टर बेडरूम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ये 3 BHK के अंदर आपको 2 मास्टर बेडरूम्स मिल रहे हैं और किंग साइज़ बेड आप आराम से सेट कर सकते हो विथ साइड टेबल्स। दोनों साइड आपके टेबल्स भी आ जाएंगे। और यहाँ पर आपको ड्रेसिंग टेबल के साथ साथ वार्डरोब स्पेस भी दिया हुआ है। तो कुछ ऐसे आप ज़रूर से अरेंज कर सकते हो। ये रेडीमेड वार्डरोब्स यहाँ पर लगाए हुए हैं, सिर्फ प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए है, बाकी और कोई वो मोटिव नहीं है कि आपको ये सारी चीज़ें कैसी क्वालिटी वगैरह, क्योंकि सिर्फ प्रेजेंटेशन पर्पस से ये सारी चीज़ें रखिए। आप अपने हिसाब से ज़रूर से बना सकते हो, जैसा चाहो वैसा फर्नीचर बना ही सकते हो। तो किंग साइज़ बेड, आपका वार्डरोब स्पेस, साइड टेबल कुछ ऐसे लगा सकते हैं। और ड्रेसिंग भी अगर चाहो तो ऐसे कुछ सेट कर सकते हो। इसमें वेंटिलेशन के लिए ऑलमोस्ट आप कंसिडर करो वैसा फुल साइज़ का विंडो दिया हुआ है, स्लाइडर है ऑफ कोर्स। और उसके पीछे आपको मिल जाएंगे गार्डन स्पेस नहीं बोल सकते, प्लांटेशन स्पेस आपको मिल जाएगी। एंड हियर इज़ योर अटैच वॉशरूम। ऑफ कोर्स इसे जो है आपको शावर स्पेस को जो है अलग कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इसे जो ग्लास पार्टीशन से सेपरेट भी ज़रूर से कर सकते हो। और यहाँ पर WC अलग से दिया हुआ है और बेसिन भी आपको अलग से ही मिल रहा है। तो ओवरऑल साइज़ जो है कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। मास्टर बेडरूम के तौर पे इसे कंसीडर ज़रूर से कर सकते हो। और इसमें भी जगवार के सारे फिटिंग्स लगे हुए हैं। एंड ये सारी चीज़ें जो हैं आपको जगवार की लगी हुई हैं। तो ये था आपका सेकेंड बेडरूम। वैसे आपका ये रहेगा फर्स्ट मास्टर बेडरूम। एक चीज़ जो कि आपको बताना मैं भूल गया, इस वाले 3 BHK के अंदर जब हम बात करते हैं प्रीमियम अपार्टमेंट्स की, तो इतनी सारे फीचर्स एंड फैसिलिटीज़ जनरली नहीं होती जो प्राइस के अंदर मिल रहा है।
लग्जरी या फिर XYZ अमाउंट आप स्पेंड कर रहे हो तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, लेकिन जो अमाउंट के अंदर ये प्रोजेक्ट मिल रहा है उसमें इतनी सारी चीज़ें, 2 पार्किंग, 2 बालकनी। इनफैक्ट मैं आपको बताना भूल गया था कि इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर आपको 2 बालकनी हर एक अपार्टमेंट के अंदर मिल रही है। तो फर्स्ट बालकनी जो आपके लिविंग एरिया के अंदर मैंने सिर्फ डिस्क्राइब की है, बताई नहीं है, यानी दिखाई नहीं है, वो तो मैं ज़रूर से दिखाऊंगा। लेकिन आपका जो ये मास्टर बेडरूम है इसके अंदर भी आपको एक अटैच बालकनी मिलती है, तो वो चेरी ऑन अ केक जैसी सिचुएशन हो जाएगी कि यहाँ पर आपको 2 बालकनी, 2 कार पार्किंग और साथ में सिर्फ 2 टावर हैं और सिर्फ 80 यूनिट्स हैं। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें इस प्रोजेक्ट के बारे में अच्छी है। तो जब वो आप विज़िट करोगे, पीसफुल लोकेशन और 100% रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, वो USPs हैं इस प्रोजेक्ट की। तो ये है आपका ग्रैंड मास्टर बेडरूम, इसे मैं बोल सकता हूँ क्योंकि साइज़ वाइज भी ऑफ कोर्स बड़ी साइज़ के अंदर है, प्लस बालकनी है, अटैच वॉशरूम तो ऑलरेडी है, किंग साइज़ बेड आप आराम से यहाँ पर सेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको बालकनी दिया हुआ हो, वेंटिलेशन के लिए अलग से विंडो दिया हुआ है, तो वो आ जाएगा आपका यहाँ पर। पीछे की साइड पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर आपको पोजेशन मिल जाएगा। तो बालकनी तो है, साथ में आपको विंडो भी ऑलमोस्ट फुल साइज़ का स्लाइडर दिया हुआ है ताकि आपको वेंटिलेशन का कोई कंसर्न क्वेरीज ना हो। जैसे आप एंटर किए थे वहाँ पर ही आपको वॉशरूम भी मिल जाएगा, तो वो तो मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले एक बार मैं आपको बालकनी भी ज़रूर से दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आपका किंग साइज़ का बेड आ गया, कुछ ऐसे आप वार्डरोब जो है सेट ज़रूर से कर सकते हो, ड्रेसिंग भी अरेंज कर सकते हो। और कई बार जब आपको अपार्टमेंट दिखाते हैं तो टाइम ज़्यादा निकल जाता है, तो कुछ कॉल्स भी ऐसे आते हैं जो रिसीव करने ज़रूरी हैं। लेकिन हमारा डेडिकेशन है कि आपके साथ जब हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं या फिर आपको जब हम अपार्टमेंट दिखाते हैं, तो हमारा प्योर डेडिकेशन है कि आपको इंटरप्ट ना हो, आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ताकि आप एक इत्मीनान से जो पूरा अपार्टमेंट है वो देख पाओ। तो अब दिखाता हूँ मैं आपको आपका फर्स्ट। वैसे तो बालकनी आपके मास्टर बेडरूम के अंदर जो बालकनी है, इसे जो है डिसेंट साइज़ के अंदर दिया हुआ है। आप आराम से सिटिंग बालकनी के तौर पे कंसीडर कर सकते हो। सिंगल स्विंग भी आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। कुछ बाहर की साइड पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यानी वो कंस्ट्रक्शन जो है वो आपका कॉमन अम्यूनिटीज़ का कंस्ट्रक्शन है। मैं कैमरामैन को एक बार बात करूँगा कि वो बालकनी में जाके एक बार थोड़ा विजुलाइज करा सके कि भाई ओके डिसेंट साइज़ के अंदर मिल रहा है। लुक एट दिस स्पेस। सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्टैंडिंग बालकनी छोटा सा दे दिया हो, ऐसा नहीं है। बड़ी साइज़ के अंदर सिटिंग बालकनी जैसा आप अरेंज ज़रूर से कर सकते हो, और ऐसे एल्यूमिनियम सेक्शन से उसे बाइफरगेट भी किया हुआ है। तो ये था आपका ग्रैंड मास्टर बेडरूम, जिसमें बालकनी मिलती है, विंडो भी है, और अटैच वॉशरूम के साथ साथ आपको वार्डरोब स्पेस आपका किंग साइज लगा सको उतनी बड़ी साइज़ के अंदर आपको वो भी मिलता है। एंड हियर इज़ योर वॉशरूम, जो कि अटैच वॉशरूम ऑफ कोर्स है। इनफैक्ट ये वाला जो वॉशरूम है वो साइज़ में कंपैरेटिवली जो कॉमन वॉशरूम है उससे बड़ा है, लेकिन इसमें शावर स्पेस अगर आप चाहो तो थोड़ा बाइफरगेट करके बना सकते हो। लेकिन मुझे पर्सनली जो आपका सेकेंड बेडरूम था उसमें जो वॉशरूम था वो ज़्यादा पसंद आया है। तो यहाँ पर आप शावर स्पेस मिल जाएगी। ये आ जाएगा आपका WC, आपका सिंक स्पेस। तो वॉशरूम आपका डिसेंट साइज़ के अंदर ऑफ कोर्स दिया हुआ है। तो अब तक जो है सारी चीज़ें हमने इस वाले अपार्टमेंट के अंदर कवर कर ली। अब बाकी रहा सिर्फ आपका बालकनी स्पेस। तो एक बालकनी आपको आपके मास्टर बेडरूम के अंदर मिलती है। दूसरी बालकनी जो है, जो मेन अट्रैक्शन है इस पूरे प्रोजेक्ट का, वो है आपका ये लिविंग एरिया वाला बालकनी। और एक चीज़ जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, इनफैक्ट मैं फ़र्स्ट टाइम यानी इस वीडियो के अंदर फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जो कि है आपका बालकनी। और बालकनी के अंदर भी जनरली वैसा होता है कि एक पार्ट यानी ये व्यू ही सिर्फ रहता है, लेकिन इसमें दोनों साइड ओपन दिए हुए हैं, वो भी मैं ज़रूर से आपको दिखाऊंगा। और जब हम बात करते हैं बालकनी साइज़ की, तो 12 फीट बाय 5 फीट की साइज़ का ये बालकनी है। यानी यहाँ पर आराम से आप स्विंग वगैरह लगा के या 2 से 3 चेयर्स वगैरह सेट करना चाहो तो कर सकते हो। और मैं जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इस लोकेशन पे, वो नॉर्मली जब आप बालकनी के अंदर बैठते हो तो आपको फील होता है ट्रैफिक का आवाज़ वगैरह, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा ट्रैफिक का आवाज़ नहीं है। सिर्फ ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो कंस्ट्रक्शन की थोड़ी बहुत आवाज़ है, और
काफ़ी सारे बर्ड्स वगैरह हैं, उनकी भी आवाज़ आपको यहाँ पर सुनाई देगी। जब ये बालकनी रेडी हो जाएगी, जब आपका पूरा प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा, तो सामने की साइड पे आपका गार्डन, वो भी ऑफ कोर्स काफ़ी बड़ी साइज़ के अंदर बनने वाला है, तो वो आप यहाँ बैठे बैठे एंजॉय कर सकोगे। और गार्डन, ये वाले गार्डन के अंदर ज़रूर से नेचुरल चीज़ें भी काफ़ी सारी आएंगी और चिड़ियों की आवाज़ भी ज़रूर से आप फील करोगे, वैसा ये प्रोजेक्ट है। तो मेरा बोलना बस वही है कि अगर आप सेटेलाइट एरिया के अंदर कोई ऐसा अपार्टमेंट देख रहे हैं 3 BHK जो आप अफोर्ड कर सको, 1 साल के अंदर पोजीशन हो, सिर्फ 2 टावर यानी लिमिटेड इन्वेंट्री होनी चाहिए, 80 यूनिट का ही ये पूरा प्रोजेक्ट है, 10 माले का है। अगर आपको हाई राइज में नहीं जाना, फ्लोर राइज के इतने बड़े बड़े रेट्स नहीं देने हैं, और अगेन आपको ऐसी एक लोकेशन के अंदर रहना है जहाँ से प्रेरणा तीर्थ रोड या प्रेरणा तीर्थ देरासर, सेटेलाइट रोड, प्रहलाद नगर, SG हाईवे से 2 से 5 मिनट के डिस्टेंस पर हो, और कुछ इतनी बड़ी बालकनी मिल रही हो, 12 फीट का ग्रिड मिल रहा हो। सारे बेडरूम्स आपको 11 फीट की ग्रिड वाले मिलेंगे। ऑन एन एवरेज अगर आप जिस वैल्यू फॉर मनी अपार्टमेंट 3 BHK देख रहे हो, तो दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट प्रोजेक्ट। और मैंने जैसे आपको बताया था कि 2470 स्क्वायर फीट का जो अपार्टमेंट है, जो रेट के अंदर मिल रहा है, ये रेट के अंदर आप कोई भी और प्रोजेक्ट ये वाले लोकेशन में नहीं मिलेंगे। तो मैं अगेन आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप इस नंबर पे कॉल करके हमें कनेक्ट करिए, विज़िट ज़रूर से हमारे साथ करिए ये प्रोजेक्ट, और साथ में अगर आपको कुछ और ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करने हैं तो भी ज़रूर से हम करवाएंगे। तो ये था आपका 3 BHK प्रीमियम अपार्टमेंट सेटेलाइट एरिया में। और अगर आप दूसरे प्रोजेक्ट्स के वीडियो या फिर उनके सिंपल हाउस देखना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर या फिर यहाँ पर आपको और वीडियोज़ के भी ऑप्शन मिल जाएंगे, तो जल्दी से जाइए और उन दोनों अपार्टमेंट को भी ज़रूर से विज़िट करिए। मेरा नाम पंकज आतास है। थैंक यू वेरी मच।